बस एक ही नाम याद रखिए, मगध ज्ञान केंद्र कोचिंग क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर के आ रहे हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए देखते हैं हम टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब के बारे में आप लोग को पता है, नॉर्मली वर्ब होता है जो एक्शन बताने वाला हो, जो क्रिया हो। उसी में जो है प्रकार क्या है, सबसे पहले ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब का मतलब सहायक क्रिया। सहायक क्रिया जितने होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये सारे ऑक्सिलियरी वर्ब होते हैं। मॉडल ऑक्सिलियरीज, मॉडल ऑक्सिलियरीज को हेल्पिंग वर्ब ही कहते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है कि मॉडल वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार नहीं आता है, मॉडल वर्ब हमेशा फ्री होता है, जबकि ऑक्सिलियरी वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आता है। जैसे आई आएगा तो एम आएगा, ही आएगा तो ईज आएगा, लेकिन आई के साथ भी कैन लगाएंगे, ही के साथ भी हम कैन लगाएंगे। तो याद इतना ही रखना है कि ऑक्सिलियरी वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आता है, जबकि मॉडल ऑक्सिलियरी सब्जेक्ट से फ्री होता है। हाँ, शैल और विल के मैटर में शैल और विल जो है रेस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन इसलिए कि वो ऑक्सिलियरी वर्ब में रखते हैं शैल और विल को। तो कुल मॉडल ऑक्सिलियरी याद रखना है 13 होते हैं। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, मे, माइट, यूज टू और आउट टू। आगे देखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब उसको कहते हैं जो एक्शन बताने वाला हो, गो, कम, स्लीप, हेल्प, ये सारे मेन वर्ब होते हैं। फाइनाइट वर्ब आ जाइए। तो फाइनाइट वर्ब जो है जो टेंस बताने वाला काम करे, जो टेंस बता दे, जिस वाक्य में जो वर्ब टेंस बताने वाला होता है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। या दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आए उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। आगे नॉन फाइनाइट वर्ब जस्ट उल्टा है। यदि फाइनाइट वर्ब आपको याद है कि जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आए, यानी कि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आए, तो उसे फाइनाइट वर्ब, और जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार ना आए उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो कहता है नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है फ्री फ्रॉम सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट से उसको कोई लेना देना नहीं है। जबकि फाइनाइट वर्ब जो होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आता है या रेस्ट्रिक्टेड टू सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अनुसार आता है। अब आ जाइए ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब उसको कहते हैं जो वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के ना रहे, यानी ऑब्जेक्ट जो हमेशा ले उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। और इंट्रांजिटिव वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के रहता है उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट वाले और इंट्रांजिटिव वर्ब बिना ऑब्जेक्ट वाले। से दूसरे रूप में भी याद रख सकते हैं कि वैसा वर्ब जिसका रिजल्ट ऑब्जेक्ट के तरफ जाए उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और वैसा वर्ब जिसका रिजल्ट ऑब्जेक्ट के तरफ ना जाए बल्कि सब्जेक्ट के तरफ आ जाए। जैसे हम कुछ उदाहरण लिए हैं, हेल्प किसको करेंगे, किसी और को हेल्प करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को हेल्प करेंगे तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा हेल्प। लेकिन स्लीप, सोएगा कौन, तो जो सो रहा है वही मजा भी ले रहा है सोने का, यानी कि वैसी क्रिया जो करने वाला और उसका फल खाने वाला दोनों एक ही व्यक्ति हो तो उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और वैसा वर्ब जो करने वाला कोई और हो, उसका रिजल्ट लेने वाला, उसका मजा लेने वाला कोई और हो तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब आ जाइए कॉजेटिव वर्ब, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉजेटिव वर्ब को बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा देने का काम करे, यानी उकसाने का भी हम कह सकते हैं। कहने का मतलब कि उकसा करके कि या कोई कारण बनना, ऐसा कि कारण बनना कॉजेटिव। कॉजेटिव जो है कारण, प्रेरणार्थक के रूप में। वर्ब बीइंग काउज जो है वर्ब जो है कारण होने के रूप में रहता है, कारण बनने वाला हो। जैसे वह मुझे हंसाता है, तो वह मुझे, मेरे हंसने का कारण कोई और बन रहा है, वह मुझे हंसाता है। तो कॉजेटिव वर्ब को हम प्रेरणार्थक क्रिया भी बोलते हैं और कारण बनने वाला, कि वो कारण कोई और हो और एक्शन जो है कोई और कर रहा हो। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि हेल्प की बात हम कर रहे हैं, तो मदद करने वाला जो होता है वो वही होता है जो मदद करता है, लेकिन यहाँ पर हंसने वाला कोई और होगा लेकिन उसको उकसाने वाला होगा। जैसे ही मेक्स मी लाफ, वह मुझे हंसाता है, तो हंसने का काम मैं कर रहा हूं लेकिन हंसाने का काम कोई और कर रहा है, वो कारण बन रहा है। तो इसलिए कॉजेटिव वर्ब में 3 होते हैं, मेक, गेट और हैव होते हैं। हैव का कम प्रयोग होता है जनरली, मेक और गेट ज्यादा बुक में मिलेंगे। तो हम इन सभी पे ट्रांसलेशन अगली वीडियो में लेकर के जरूर आएंगे। और ग्रामर सीखने के लिए मगध ज्ञान केंद्र के साथ हमेशा बने रहें। तो ऐसे ही छोटे छोटे मजेदार वीडियो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।